पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की आज बरसी है। 2001 में आज ही के दिन दहशतगर्दों के हमले में 9 अफराद की जान गई थी, जिनमें 8 सिक्योरिटी जवान शामिल हैं। पार्लियामेंट के अहाते में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वुज़रा, कांग्रेस सदर राहुल गांधी समेत दीगर लीडरों ने शहीदों को गुलहा इक़दत पेश किया। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ये जो कार्यक्रम है वो उसी उद्देश्य से है, उचित है। मैं इसमें सम्मिलित हो सका हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यदि हमारा देश सुरक्षित है, इसका पूरा श्रेय यदि किसी को देना चाहिए तो हमारे देश की सेना के जवानों को, हमारे CAPF के जवानों को, हमारी जो पुलिस है उसको दिया जाना चाहिए। उन्हीं के बलिदान के परिणाम स्वरूप ही आज हमारा देश सुरक्षित है। पेश है आज का बेसाख्ता। जो चोट खा के भी दुश्मन पे वार करता है, ये सारा मुल्क उसे दिल से प्यार करता है। हमें यकीन है उसे मौत आ नहीं सकती। वतन के वास्ते जो जान निसार करता है, हमें यकीन है उसे मौत आ नहीं सकती। वतन के वास्ते जो जान निसार करता है। सुप्रीम कोर्ट ने NRC के तहत दावे और एतराजात दाखिल करने के लिए मोहलत दी है। दूसरी जानिब मेघालय हाईकोर्ट के जज सुदीप रंजन सेन ने NRC अपडेट करने के अमल को नकायस से पुर बताया है। इन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि इस अमल में कई गैर मुल्की हिंदुस्तानी शहरी बन जाएंगे, जबकि कई असल शहरी गैर मुल्की। डोमिसाइल के मसले की समाअत करते हुए जज सुदीप रंजन सेन ने यह तबसरा किया। इन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर भरोसा जताया कि वो इस मसले की संगीनी को समझकर जरूरी इकदाम करेगी। सुदीप रंजन सेन ने मजीद कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम कबाइलियों के लिए मरकज को कानून वज़ा करना चाहिए और उन्हें बगैर दस्तावेजात और कट ऑफ एयर के हिंदुस्तान के शहरियत दी जानी चाहिए। इनका मजीद कहना है कि किसी को हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना यह हिंदुस्तान और दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने मेघालय हाईकोर्ट की जानिब से मुल्क को हिंदू मुल्क करार देने पर एतराज किया और जज के फैसले को आइन के खिलाफ करार दिया। मेघालय हाईकोर्ट का जजमेंट आया। मैं जस्टिस सेन साहब से कहना चाहूंगा, जस्टिस साहब, आपका जजमेंट गलत है। आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर हल्फ लेकर इस तरह का जजमेंट नहीं दे सकते। हिंदुस्तान कभी इस्लामिक कंट्री नहीं बनेगा। हिंदुस्तान एक प्लूरल सेकुलर कंट्री है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे जजमेंट देकर आप बताने क्या जजमेंट है ये मेघालय हाई कोर्ट का? क्या अदलिया इसका नोटिस लेगा? क्या हुकूमत इसका नोटिस लेगी कि किस तरह से नफरत पैदा की जा रही है हिंदुस्तान के ताल्लुक से? एक जज रहते हुए इस तरह का जजमेंट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस जजमेंट को नहीं मानती है, गलत जजमेंट है। जस्टिस सेन, आपका जजमेंट गलत है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करो। आप मोदी से भीख मत मांगो, आप कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करो। मुस्लिम तंजीमों ने NRC पर मेघालय हाईकोर्ट के जस्टिस सुदीप रंजन सेन के तबसरे पर तशवीश का इजहार किया। सेन साहब ने जो बयान दिया है वो मजम्मत के काबिल है। इस पहलू से भी कि वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसको ये ज़ेबा नहीं देता कि वहाँ से वो कौम प्रस्ताना बातें करें। सब ये कहते हैं कि जो संविधान का विरोध कर रहा है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको भारत विरोधी समझना चाहिए। तो जज साहब ने जो बात कही है वो भी कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है, क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए, तो
आर्टिकल 25 जो है संविधान की, जो ये कहती है कि सबको अपने अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की इजाज़त है, तो उसके खिलाफ जाती है। असंवैधानिक बात है। असंवैधानिक होना अलग बात है, मैं तो कहता हूँ ये संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि हमने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया है, हमारे यहाँ एक जिसको हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, और वही हमारी शान है। यहाँ के मुसलमान आज़ाद मुल्क के अंदर जो रहे हैं, उन्होंने जमहूरियत और डेमोक्रेसी को गले लगाकर, सीने के ऊपर लगाकर उन्होंने इस मुल्क को कबूल किया है। इसलिए इस तरह की बातें करके, ये जजिस की इस तरह की बातें अगर होती है, तो इस तरह की फिस्ताइयाँ जो ताकत होती है, फासिस्ट ताकत है, उनको ऑक्सीजन मिलता है। झारखंड हाईकोर्ट ने रियासती हज कमेटी की असरनौ तश्कील का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने यह हुक्म समाजी कारकुन शमीम अली की अर्जदाश्त पर दिया है। वाज़र के अर्जी गुजार की जानिब से हज कमेटी की तश्कील में हज एक्ट 2002 की अनदेखी का इल्जाम लगाया गया था। हुकूमत की जानिब से अदालत में जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल ने वाज़ेह किया कि हज कमेटी की तश्कील में चूक हुई है। वाज़ेह के गुज़श्ता 9 जुलाई को 15 अरकान पर मुश्तमिल रियासती हज कमेटी की तश्कील के ताल्लुक से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हज अधिनियम 2002 में स्पष्ट उल्लेख है कि हज कमेटी का गठन कैसे करना है, लेकिन सरकार ने हज अधिनियम 2002 का खुलेआम उल्लंघन किया और जैसे तैसे अपने लोगों को या पार्टी के लोगों को जो है हज कमेटी के सदस्य बना दिया गया। हम लोगों ने हज अधिनियम 2002 को चैलेंज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका रीट याचिका दायर किया। उसकी सुनवाई के क्रम में ही सरकार के स्तर पर ये माना गया है कि सरकार को जो है वो पुनर्गठन करना चाहिए और जो सदस्य जिस वर्ग से आते हैं उसी वर्ग से चुनाव होना चाहिए। मैंने न्यायालय को कहा कि सरकार जो है वो रिकंस्टिट्यूट करने के लिए कदम उठाएगी। माननीय न्यायालय ने मामले का निष्पादन किया है और स्टेट कमेटी जो है वो फिर से जो है पुनर्गठित की जाएगी। हिंदुस्तान और सऊदी हुकूमत के दरमियान जिद्दा में साल 2019 के लिए हिंदुस्तान के लिए 1,75,000 कोटा फराहम करने का दो तरफा मुआहदा हुआ है। गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल हज कोटे में इजाफा नहीं किया गया। मुख्तार अब्बास नकवी ने सऊदी हुकूमत से हिंदुस्तानी हुजाज अकराम के लिए 1,90,000 का कोटा फराहम करने का मुतालबा किया था। हिंदुस्तानी समाज का लाजमी हिस्सा होने के बावजूद मुसलमान अपने ही वतन में पराया होता जा रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुल्क की तकसीम को कभी कबूल नहीं किया और हिंदुस्तान में ही रहना मंजूर किया, लेकिन आज उनकी नीयत पर शक किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ सईद नकवी की ताज़ा किताब वतन में गैर हिंदुस्तानी मुसलमान में किया गया है। पेश है इस किताब का एक जायजा। हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल की कमी नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसाइल पर मबनी यूं तो दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ सईद नकवी ने अपनी हालिया किताब में मुल्क के मुसलमानों के मसाइल को एक मुख्तलिफ जाविये से पेश करने की कोशिश की है। किताब में इस बात का तफसील से जिक्र किया गया है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुल्क के लिए क्या क्या खिदमात अंजाम दी हैं। हमने यहाँ टैगोर दिया, गालिब दिया, मीर दिया, काजी नजरुल इस्लाम दिया, ताजमहल बनाया और शाना बशाना हमने तुम्हारे ये तांजोर के मंदिर देखे, उनको हमने अप्रिशिएट किया। हम दोनों मिलजुल के रहे। वहाँ तक कैसे पहुँचे अब इन हालात के बाद, वो पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये जानें, डायग्नोसिस करें कि हमारे बदन को क्या हुआ, बीमारी हमें क्या लगी। ये घुन जो लगा ये 1947 है। 275 सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब में 9 अबवाब शामिल किए गए हैं। इन अबवाब में तक़सीम हिंद से लेकर मुजफ्फरनगर फसादात तक के हालात कलमबंद किए गए हैं। इसके अलावा मसले कश्मीर पर भी मुसन्निफ ने अपने मुशाहिदात को पेश किया है। सईद नकवी का कहना है कि खित्ते में अमन के लिए मसले कश्मीर को हल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इलाज ये है कि जो हम फंस गए हैं एक ट्रायंगुलर सिचुएशन में कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नई दिल्ली, श्रीनगर, हिंदू मुस्लिम, ये ट्रायंगल है। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑफ इश्यूज हैं। इसमें किसी एक को अगर छुओ
तो दूसरा उससे मुतासर होगा। उनको बैक वक्त उनको कैसे, ये जब नज़रिया लेके कोई लीडरशिप चलेगी तब सलूशन आएंगे, अगर नहीं करेगी तो सलूशन नहीं आएंगे। सईद नकवी की ये किताब बैक वक्त अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी जबानों में शाया की गई है। मुसन्निफ का कहना है कि इस किताब का मुल्क की दिगर इलाकाई जबानों में तर्जुमा कराया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकीकी मसाइल से लोगों को वाकिफ कराया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।